घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग यक्षिणी का मंदिर कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां सदियों से एक यक्षिणी निवास करती है, सुंदर, मोहक और घातक। जिसने भी उस मंदिर के पास जाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। एक रात अपनी जिज्ञासा के चलते अनिकेत नाम का युवक उस जंगल में चला गया। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दी और पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। अचानक उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई, लंबी काली जुल्फे, गहरी लाल आंखें और चांदनी जैसी सफेद त्वचा। वह इतनी सुंदर थी कि अनिकेत अपनी नजरें नहीं हटा पाया। तू मुझे ढूंढने आया है? उसने मधुर आवाज में पूछा। अनिकेत घबराते हुए बोला, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारा सच क्या है। यक्षिणी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके करीब आई। सच जानना आसान नहीं होता, मानव। मैं कभी इस मंदिर की रक्षक थी, लेकिन एक लालची राजा ने मेरी भक्ति का अपमान किया और मैंने श्राप में उसे और उसके वंश को मिटा दिया। तब से मैं यहाँ बंधी हूँ, और जो भी मुझे ढूंढता है, उसकी आत्मा भी इस श्राप में बंध जाती है। अनिकेत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए लगने लगे। यक्षिणी की आंखों में अब दया नहीं, बल्कि भूख थी। उसने अपने हाथ फैलाए और एक तेज हवा का झोंका चला। अनिकेत चीख भी नहीं पाया और उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले जंगल में अनिकेत का फोन और जूते पाए, मगर वह खुद कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं रात को उस मंदिर से अब दो परछाइयां दिखती हैं, यक्षिणी और उसका नया शिकार। सीख: कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते, क्योंकि उन्हें जानना ही मौत को न्योता देना है। दोस्तों, अगर ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।